हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। मेरे जो पति हैं वह ऑफिशियल टूर के लिए अक्सर बाहर ही रहते थे और मेरे सास ससुर भी अब तीर्थ स्थान पर गए हुए थे। मैं घर पर बिल्कुल ही अकेली थी और मम्मी ने कहा कि राजू को कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास भेज दिया, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। तभी घर की दौड़ बेल बजी और मैंने दरवाजा खोला तो राजू बाहर खड़ा था और मैं धीरे धीरे अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया और जैसे ही मैंने अपना हाथ राजू से मिलाया तो मुझे जोर का करंट लगा। मुझे लगा राजू सचमुच अब बच्चा नहीं रहा। माय गॉड, उसे तो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम प्रियंका है। मेरी उम्र अब 27 साल की है और मैं एक बहुत ही गोरी और खूबसूरत लेडी हूँ। मैं एक होम मेकर हूँ और मुंबई में एक बड़े से फ्लैट में रहती हूँ। मेरे पति एक कंपनी में नौकरी करते हैं और कंपनी के कामों से वह ज्यादातर अलग अलग शहरों में जाते रहते हैं। मेरी एक 3 साल की बेटी है और इसके अलावा घर में मेरे सास ससुर है। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मेरी घर गृहस्थी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। बस जीवन में एक ही कमी है कि मेरे पति कई कई दिनों से बाहर रहते हैं। मेरा जो मायका है वह नासिक शहर में है। पिछले महीने की एक सुबह मेरी मायके से मेरी माँ का फोन आया कि राजू का एग्जाम है मुंबई में। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो वह तुम्हारे पास ही कुछ दिन रुक जाएगा। मैंने कहा, मम्मी इसमें दिक्कत कैसी, राजू मेरे पास आराम से रुक सकता है। मैं बहुत खुश थी कि मायके से कोई आ रहा है। कुछ दिन तो अकेलेपन से मुझे भी थोड़ी निजात मिलेगी। मैं भी बोर हो जाती हूँ घर में पड़े अकेले अकेले में। अब मैं आप सबको राजू के बारे में बता देता हूँ कि वह नासिक शहर में मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ता था। उसके पापा और मेरे पापा दोनों जिगरी दोस्त भी हैं और एक साथ एक ही ऑफिस में काम भी करते थे। इसलिए उनका हमारे घर पर आना जाना लगा ही रहता था। मैं और राजू दोनों ही अपने घरों में इकलौते औलाद हैं। 12वीं के बाद मैं बीए में एडमिशन ले लिया और उसने बीकॉम में। वह अपनी पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर चला गया था। फिर पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरी भी शादी हो गई। मेरी शादी 6 साल पहले हुई थी। शादी के बाद मैं उसे एक बार ही मिल पाई थी और अब पहली बार वह मेरे ससुराल में आ रहा था। मेरे सास ससुर जो कुछ दिन के लिए तीर्थ स्थान पर गए हैं, उन्हें मैंने फोन करके बताया कि राजू आज घर आ रहा है तो वह भी यह सुनकर बहुत ही खुश हो गए और बोलने लगे कि अच्छा है, अब हमें तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी। और अगली सुबह राजू भी आ गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे देखते ही राजू मुझे हाथ मिलाने लगा और मुझे गले लगा लिया। मैंने कहा, राजू तू तो मुझसे भी लंबा हो गया है लेकिन तेरा बचपना अभी तक नहीं गया। फिर मैं उसे घर के अंदर बुलाकर बिठा दिया और तभी मेरी बेटी भी आई और राजू ने मेरी बेटी को गोद में ले लिया। इस बीच मेरी बेटी राजू से बहुत घुल मिल गई। राजू फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। मैंने चाय बनाई और हम दोनों बैठकर चाय पीते हुए बातें करने लगे। पुरानी बातों को याद करके हम दोनों बहुत ही खुश हो रहे थे। फिर मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई और राजू आराम करने लगा। रात को 8 बजे डिनर हम दोनों ने एक साथ ही किया और सोने की तैयारी करने लगे। मैंने कहा,
राजू तुम मेरे बेडरूम में ही सो जाओ, मेरा बेडरूम काफी बड़ा है और स्कूल के टाइम की भी बातें करेंगे। राजू बोला ठीक है जैसा तुम कहो। डबल बेड पर एक कोने पर मैं लेट गई, एक कोने पर राजू लेट गया और बीच में मेरी बेटी। राजू मेरी बेटी के साथ खेलने लगा। मैंने कहा राजू अब कल खेलना, सो जाओ, इसे मैं सुला देती हूँ। थोड़ी देर में मेरी बेटी सो गई। हम लोग स्कूल के दोस्तों की बातें करने लगे, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। थोड़ी देर में राजू को भी नींद आने लगी और बोला अब मैं सो रहा हूँ। मैंने लाइट्स बंद कर दी और नाइट लैंप जला दिया। राजू सोते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं बस सोते हुए उसे ही देख रही थी। मैंने अपनी बेटी को किनारा किया और राजू के बगल में जाकर लेट गई और उसके बाद उंगलियां उसके बालों में फिराने लगी। मुझे लगा कि शायद वह गहरी नींद में था, इसलिए हिला भी नहीं। मुझे उस पर बहुत ही प्यार आ रहा था। मेरे हाथ उसके गालों से होते हुए सर तक पहुंच गए। मैं अपनी उंगलियां सर पर फिराने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने हाथ हटा दिया। राजू बोला प्लीज ऐसे ही करती रहो, अच्छा लग रहा है। मैंने हंसते हुए कहा बदमाश, मैं तो समझी कि तुम सो रहे हो। राजू बोला सो ही रहा था पर तुमने जगा दिया। मैंने फिर उसके सिर पर उंगलियां फिराने लगी। अब मेरे हाथ इधर उधर बढ़ रहे थे। राजू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने बोला तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? बचपन में तो हम दोनों ऐसे ही दुल्हा दुल्हन खेलते थे, तब तो हम दोनों बहुत ही खुश हो जाते थे। तब राजू ने कहा हाँ पर मैं बच्चा था। मैंने कहा तो अब क्या बदल गया है, दोस्त तो हम अब भी हैं ना। तब राजू ने कहा अच्छा अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे देखने दो। राजू ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं धीरे धीरे अपना हाथ ले गई। मुझे जोरदार करंट लगा। मुझे लगा राजू सचमुच अब बच्चा नहीं रहा। मैंने कहा ओ माय गॉड, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तब राजू बोल पड़ा क्या हुआ? मैंने कहा तुम तो सचमुच अब बच्चे नहीं रहे, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मैं अंदर तक हिल गई। मैं तो सपने में भी नहीं सोची थी कि तुम इतने बड़े हो जाओगे। राजू बोला तुम भी तो पहले से बहुत बदल गई हो। मैंने बोला तुम भी पहले से एकदम डबल हो गए हो। उसकी बातों से मुझे कुछ होने लगा। मैं अपना मुंह उसके कान के पास ले गई और बोलने लगी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो वह बोला नहीं। फिर तो मुझे यह सब कुछ सिखाना पड़ेगा और बिल्कुल धीरे से पूछा कैसा लग रहा है। वह बोला बहुत अच्छा। मैंने उसके कान में धीरे से पूछा आगे क्या करना है। राजू का चेहरा एकदम लाल हो गया और साथ ही वह एकदम ही शांत हो गया। फिर इस बार वह बोला मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसे बहुत ही शर्म आ रही थी। राजू मुझे देखकर बोला तुम तो बहुत सुंदर हो गई हो। फिर वह काम करने लगा और मैं भी उसके काम में उसका साथ देने लगी। कई दिनों से मैं नहीं किया था। राजू का शर्म अब काम करते हुए कम हो गई थी और बोला यह तो कमाल का काम है। अब काम शुरू हो चुका था। मुझे काम करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरा मन खिल उठा। मैंने बोला देखो राजू, अब यह शर्म वरम छोड़ दो, जो काम करना है वह जल्दी से करो। मैंने राजू को सीधे बता दिया और कहा कि मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। राजू थोड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा परेशान मत हो, थोड़ी देर में काम करते ही खुशी महसूस होने लगेगी। दोनों पसीने से पूरी तरह से भीग गए। मेरा शरीर कांपने लगा। थोड़ी देर बाद हम दोनों काम करते करते बहुत थक गए। उसके बाद राजू कहने लगा कि काम करने में इतना मजा तो आज तक कभी नहीं आया। तुम बहुत ही अच्छी हो प्रियंका। राजू बोला मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा काम भी कभी होगा। मैंने हंसते हुए कहा राजू सच में आज तूने इस काम में वह मजा दिया है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी।
फिर हम दोनों फ्रेश होकर सो गए। 5 दिन तक राजू मेरे घर पर ही रहा और 5 दिन हम दोनों ने खूब एंजॉय किया और काम भी बहुत किया। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।